नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नीट पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच, आरोपियों की नार्को टेस्ट की तैयारी में बिहार पुलिस। पटना रांची के 10 डॉक्टरों की भी तलाश की जा रही है। बिहार पुलिस की जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट और सबूत नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया और शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। सूत्रों के मुताबिक जो जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी गई है उसमें बताया गया कि नीट यूजी की परीक्षा शुरू होने के पहले ही हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक किया गया था। अगली खबर, झारखंड में मानसून एक्टिव, 4 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में मानसून एक्टिव हो चुका है और मौसम विभाग ने 23 और 24 जून को राज्य के कई हिस्से में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 25 और 26 जून को संथाल परगना के जिलों और रांची सहित आसपास के इलाके में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 25 जून को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की वजह से राज्य के अधिकांश जिले का तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। वहीं अगली खबर की बात करें तो जमीन माफिया कमलेश कुमार के खिलाफ अब कांके थाना में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। थानेदार रामकुमार वर्मा के बयान पर यह केस दर्ज किया गया। अब इसकी गिरफ्तारी तय है। एफआईआर में कहा गया कि ईडी ने कमलेश के फ्लैट पर छापेमारी की थी और वहां 100 गोलियां मिली थी। ईडी के सहायक निदेशक की उपस्थिति में 2 गवाहों के सामने जब्ती सूची बनाकर गोलियां जब्त की गई थी और इसका कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। वहीं स्टार ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी के सचिव निखिल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि जिस फ्लैट से रुपए और गोलियां मिले हैं वो वंदना सिंह के नाम पर है। अगली खबर, झारखंड ने जीएसटी कंपनसेशन की अवधि बढ़ाने का दिया सुझाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट में झारखंड ने नामकुम कांड्रा रेल परियोजना समेत 5 अन्य रेल परियोजनाओं की घोषणा इस बजट में करने की मांग की। दिल्ली में बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार शामिल हुए। अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बैठक में शामिल नहीं हो पाए और झारखंड ने अपनी मांगों में टोरी चतरा नई रेल परियोजना, गुमला सिमडेगा खूंटी में रेल सेवा शुरू करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करने का आग्रह किया। राज्य के बेहतर विकास के लिए मध्यम और छोटे उद्योग का जाल बिछाने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू है। रांची जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है और इस बार मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 जुलाई 2024 को अंतिम तिथि मानते हुए किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची की गड़बड़ी या फिर सूची में नाम कट जाने की वजह से वोट देने से वंचित मतदाताओं के लिए इस बार अपना नाम दर्ज करवाने का मौका है। जिन मतदाताओं के नाम या बूथ बदल गए हैं वो 25 जून से चलने वाले विशेष अभियान में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने निर्वाची अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ चलेगा दल बदल केस। शिबू सोरेन ने विधानसभा में दर्ज करवाई शिकायत। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तरफ से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को लोबिन के खिलाफ दल बदल के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है और स्पीकर को पत्र प्राप्त हो गया है। जल्द ही लोबिन को नोटिस देकर उनका पक्ष मांगा जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी। झारखंड में वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 65 पार का नारा दिया था। उस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और ये माना जा रहा था कि यदि बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो रघुवर दास के हाथों में ही फिर से कमान होगी, लेकिन बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई। अब 5 साल के बाद 2024 के अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। रघुवर दास इन दिनों झारखंड की राजनीति से दूर ओडिशा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाल रहे। 5 वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आलाकमान ने आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासी के लिए आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाए। अगली खबर, कोयला मंत्रालय ने झारखंड के 6 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया।
इन जिलों के खदानों की लगेगी बोली। कोयला मंत्रालय एक बार फिर से कोल ब्लॉक का ऑक्शन करने जा रहा और इस बार पूरे देश में 61 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें झारखंड से 6 कोल ब्लॉक को इस बार नीलामी के लिए चिन्हित किया गया। झारखंड से इन कोल ब्लॉक में कुल 3100 मिलियन टन से अधिक कोयले का भंडार है। कोल ब्लॉक की नीलामी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत चिन्हित कोल ब्लॉक को शामिल किया गया है और इसके लिए बोली लगाई जाएगी। झारखंड में चिन्हित कोल ब्लॉक में 2 हजारीबाग, 2 लातेहार, 1 दुमका और 1 गोड्डा का है और सबसे अधिक भंडार दुमका के गोलमा पहाड़ी सुलियावाना में है और यहाँ पर 1200 मिलियन टन से अधिक कोयले का भंडार है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा रणनीति बनाने में जुटी। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे रांची। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए झारखंड दौरे पर हैं और भाजपा के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का प्रभारी और हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बताया कि राज्य चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में दोनों नेता अपने पहले दौरे में पार्टी नेताओं, कोर कमेटी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आवास पर लगाया ताला। मुख्य सचिव के लिए चिन्हित था बंगला। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नया और बड़ा आवास चाहिए। उनको बूटी रोड स्थित मुख्य सचिव के लिए चिन्हित आवास पसंद आ गया है। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद से यह आवास खाली पड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले खाली पड़े उस आवास पर ताला लगा दिया है और मंत्री के कर्मियों ने आवास की साफ सफाई की है। आवास के बाहर मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है। हालांकि अब तक भवन निर्माण विभाग ने मंत्री को नया आवास आवंटित नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भवन निर्माण विभाग के द्वारा मंत्रियों के लिए चिन्हित आवासों में से एक आवास पूर्व से ही आवंटित किया गया है। अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले में शामिल आरोपी बचेगा नहीं। झारखंड में लूट खसोट की सरकार है। बता दें कि नीट पेपर लीक की तार अब झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ रहे। पेपर लीक मामले में जांच कर रही पटना पुलिस ने झारखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय सेठ ने झारखंड सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि झारखंड सरकार लूट खसोट की सरकार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले अपने मुखौटे को राज्य की कमान सौंपी थी और चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार लूट खसोट की राजनीति कर रही है। अगली खबर, झारखंड में पानी पीने के बाद 20 स्कूली बच्चे बीमार। टंकी में दिखा सफेद रंग का पाउडर। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के जमीरा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुरू में सिंटेक्स का गंदा पानी पीने से 10 बजे करीब 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और यहीं उन्हें उल्टी और चक्कर आने लगा। आनन फानन में सभी आक्रांत बच्चे को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लेकर जाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बच्चे भोजन करने के बाद स्कूल में लगी टंकी का पानी पीने लगे और पानी पीने के बाद कई बच्चों ने पानी से बदबू आने की शिकायत की थी और इसके बाद कई बच्चों को उल्टी होने लगी और स्थिति को देखते हुए शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो झारखंड में पकड़े गए 7 इंटरनेशनल साइबर ठग। 100 से भी ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी। देश और विदेश में लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया और जमशेदपुर के गोलमुरी से पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें 5 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 11 सिम कार्ड के अलावा अन्य सामान बरामद किए गए और इस गिरोह ने देश और विदेश के 100 से अधिक लोगों को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए की ठगी की है। पहली बार ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो विदेशों में लोगों को कॉल कर उन्हें मैसेज भेजकर अपने जाल में फंसाता था, उन्हें तरह तरह के ऑफर एवं निवेश की जानकारी देकर ठगी करता था और इस गिरोह ने तमिलनाडु के एक व्यापारी को भी अपना शिकार बनाया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में केवल 166 SC/ST उद्यमी, 483 नए लोगों ने किया है आवेदन। झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति उद्यमियों की संख्या काफी कम है। भारत सरकार के द्वारा ST/SC उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ST/SC हब योजना की शुरुआत की गई थी। रांची में नेशनल ST/SC हब का कार्यालय है और यहां अब तक निबंधित SC/ST उद्यमियों की संख्या 166 है, जबकि 483 ऐसे लोग हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं और उन्होंने सहायता के लिए आवेदन दिया है। राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की कुल आबादी 3,29,00,000 में ST आबादी 86 लाख है जो कुल आबादी का 26% है। वहीं SC की आबादी 40 लाख है जो कि कुल आबादी का 12% है। अगली खबर, झारखंड में जेटेट का रास्ता साफ। आयु सीमा में मिलेगी 7 साल की छूट।
झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है और शिक्षा विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित रूल बुक की अधिसूचना जारी कर दी है और जेटेट के लिए प्रश्नों की संख्या और समय घटाया गया। अब पहले से 5वीं और 6ठी से 8वीं दोनों में 2.5 घंटे में छात्र छात्राओं को 150 प्रश्न हल करने होंगे। पूर्व में पहले से 5वीं के लिए 200 प्रश्न 2.5 घंटे में और 6ठी से 8वीं के लिए 250 प्रश्न 3 घंटे में हल किए जाने थे और इसमें संशोधन किया गया है। वहीं जेटेट के आयोजन होने पर 7 साल की छूट मिलेगी, जिसका फॉर्मूला तय किया गया है। अंतिम बार जब जेटेट का आयोजन किया गया था तो उससे 1 साल कम तक की छूट दी गई थी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 जुलाई को अगली सुनवाई। ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की है और इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। प्रार्थी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है। वहीं अगली खबर, रांची में 20 सितंबर से शुरू होगा सांसद खेल महोत्सव। रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 20, 21 और 22 सितंबर 2024 को किया जाएगा। रांची लोकसभा क्षेत्र स्तरीय होने वाले इस महोत्सव में दर्जन भर खेल शामिल होंगे। इसका आयोजन का उद्देश्य 2036 में भारत में होने वाले ओलंपिक में झारखंड से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है और इस निमित्त केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ ने तैयारी का जायजा लिया और यह महोत्सव झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। और केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2036 में होने वाले ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी अधिक से अधिक पुरस्कार जीतें। अगली खबर, रांची में 4 महीने के भीतर 60 महिलाएं चेन स्नैचर्स की शिकार। सिटी में महिलाओं का चेन पहनकर घर से निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। न जाने कौन सी महिला कब बाइक स्नैचर्स निशाने पर आ जाए। हर दिन सिटी के अलग अलग इलाके से चेन स्नैचिंग की खबरें सामने आ रही है और पहले यह कुछ चिन्हित स्थानों पर हुआ करती थी, लेकिन अब हर गली चौक चौराहे पर स्नैचर्स अपने शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं और बीते 4 महीने में बाइकर्स गैंग ने 50 लाख से अधिक की चेन उड़ाए हैं। इसमें रिकवरी किसी भी मामले में नहीं हो पाई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में इन कंपनियों ने पिछले हफ्ते बनाया पैसा। सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 3 के बाजार मूल्यांकन में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को सबसे अधिक फायदा हुआ और जिन कंपनियों के शेयर में सबसे ज्यादा उछाल आया उसमें भारतीय एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के शेयर शामिल हैं।